In today's video, I'm going to wake up at 5 am to study. Plus, I'm going to share my syllabus update and I'm going to share how to focus as an overthinker on reading and on studying. So make sure to watch this video to the end. Let's begin. Welcome back to the channel guys. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So तुम लोगों को thumbnail and intro से पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या शेयर करने वाली हूँ. So make sure to watch this video till end. उसके साथ साथ I have found a lot of channels and उसके साथ साथ I have found tips उनके चैनल से. तो मैं सब कुछ मेंशन करूँगी एंड सब कुछ बताऊँगी बिकॉज आई एम अ नाइट ओल. लाइक पहले मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा करती थी, लेकिन फिर वो मेरे हैबिट से निकल गई. मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ और साथ में मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर भी हूँ. तो उन सबको मैनेज करने के लिए आई हैव फाउंड अ लॉट ऑफ वेज. सो या दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो. सो फाइनली आफ्टर 2 days of failed attempts, I woke up at the third day. लाइक 2 दिन पहले से मैं उठने की कोशिश कर रही थी सुबह को जल्दी, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी. मेरी नींद तो खुली थी लेकिन मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे हैबिट में नहीं था. तो या आई वोक अप दिस डे एट 5 am. उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, ब्रश किया और थोड़ा सा मुँह धोया. उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए एंड दिस वाज माय सेटअप जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ यूजुअली. और आजकल मैं ट्राई भी कर रही हूँ अपने बेड पे पढ़ने का क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे सुबह में. सो या ठंड का मौसम आ रहा है. तो उसके बाद मैं पानी की बॉटल अपनी भर के लाई और उसके बाद मैंने बैठ के आराम से पानी पिया. सो दिस वॉज इन माई टू डू लिस्ट कि मुझे सुबह को पानी पीना है क्योंकि ये बहुत मैं कम करती हूँ. थ्रू आउट द डे मैं बहुत ज़्यादा लाइक डिहाइड्रेटेड रहती हूँ, इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हमेशा अपने पास पानी रखो और उसको पीते रहो क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा डिहाइड्रेशन की वजह से भी पानी पीने का लाइक पढ़ने का मन ना करे. सो या दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई यू फील लाइक नॉट स्टडिंग. तो उसके बाद मैं वापस से आ गई थी पढ़ने के लिए एंड अभी ये मैंने स्पाइडरमैन और कुछ अपने DIYs रख लिए थे सामने क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते हैं. सो या इट वाज 5:37. उसके बाद मैं अपनी साइंस की NCERT बुक, लेक्चर्स वाले नोट्स की कॉपी और उसके साथ साथ अपनी स्कूल की फेयर कॉपी ऑफ बायोलॉजी लेकर आई क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मुझे क्वेश्चन आंसर्स करने ही NCERT के तो मैं डायरेक्टली उसको अपनी कॉपी में कर लूँ ताकि मेरा टाइम भी सेव हो और मेरी कॉपी भी कंप्लीट हो जाए. सो हेयर इट वॉज माई ट्रैकर जिसको भी मैंने साइड में रख दिया. उसके बाद मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर खोला और मुझे करना था प्लांट हार्मोन से. लाइक यहाँ तक मैंने रीड कर लिया था जहाँ पे मैंने तुम लोगों को वीडियो में भी दिखाया है और मैंने ना कुछ नोट्स भी लिख लिए थे. लाइक प्लांट हार्मोन और ह्यूमन हार्मोन्स वाला जितना भी टॉपिक है उन दोनों ही टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा कम दिया है NCERT में. तो जब मैं लेक्चर कर रही थी तो मैंने लिख लिया था एंड एट 5:40 एग्जैक्टली मैंने स्टार्ट कर दिया था रीड करना. तो हाँ मैंने उसको रीड किया और मुझे ना रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैं बहुत स्लोली रीड करती हूँ और सबको अच्छे से समझती हूँ. उसके बाद ही मुझे लाइक मैं आगे बढ़ पाती हूँ. एंड टू वेक अप एट 5 am यू नीड अ ट्रिगर. लाइक अगर तुम एक नाइट ओल हो एंड तुम्हें भी अपना शिफ्ट करना है नाइट ओल टू अर्ली बर्ड तो उसके लिए ना तुम्हें एक ट्रिगर रखना पड़ेगा. दैट ट्रिगर कुड बी एनीथिंग. लाइक मेरे लिए मेरा ट्रिगर था कि मुझे सुबह को उठना है एंड एक वीडियो बनानी है. उसके साथ साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या पता चला है एंड एवरीथिंग. तो मेरे लिए मेरा ट्रिगर ये था. तुम्हारे लिए तुम्हारा ट्रिगर हो सकता है सुबह को इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें पूरा दिन एंजॉय करना है. सो एनीथिंग कुड बी योर ट्रिगर. तो सबसे पहले एक ट्रिगर रखो जो कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे लिए और तुम उठ जाओ सुबह को. एंड दिस थिंग आई रियलाइज्ड विद टाइम कि अगर तुम्हारा कोई ट्रिगर होगा तो तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो. सो या यू नीड टू फाइंड योर ट्रिगर कि क्या तुम्हें ट्रिगर करेगा सुबह को उठ के पढ़ने के लिए. वो कुछ भी हो सकता है जो भी तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो. सो हेयर आई कम्प्लीटेड माई रीडिंग. लाइक मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था एंड उसके बाद थोड़ी सी रोशनी भी आ गई थी. लाइक हाँ बहुत ज़्यादा रोशनी आ गई थी और सुबह हो गया था. उसके बाद मैं सनसेट देखने के लिए गई थी लेकिन सनसेट तो हो ही नहीं रहा था एंड उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि फॉग था बहुत ज़्यादा वहाँ पे. लाइक ठंड का मौसम आ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि ठंड के मौसम में मैं बस बैठी रहती हूँ, मेरे से कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता. इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है फॉर विंटर सीज़न. और मैंने ना एक स्टॉप वॉच ऑन करके रखा था जो कि मैं वापस से ऑन करके पढ़ना भूल गई थी. तो ये बस यहाँ तक ही रहा था. उसके बाद मैं भूल गई थी इस पे लाइक ऑन करना और इसको बंद करना. उसके बाद वापस से मैंने थोड़ा बहुत टॉपिक जो है बचा हुआ उसको रीड करना स्टार्ट किया था.
The first tip I found from Han Zango channel and this is the best tip और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है मेरे लिए क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है जब भी मैं रीड करने बैठ रही हूँ, क्योंकि इससे मेरा माइंड क्लियर हो जाता है। मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी याद आती है वो मैं भूलती नहीं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, और उसके साथ साथ मैं अच्छे से क्लियर माइंड के साथ रीड कर पाती हूँ और मेरा फोकस एकदम टॉपिक पे होता है। सो दिस थिंग इज़ टू कीप अ नोट डंप, लाइक अपने पास एक शीट रखो या फिर एक स्टिकी नोट रखो और जब भी तुम्हारे माइंड में कुछ भी पॉपअप हो अदर देन स्टडिंग ऑफ दैट टॉपिक तो तुम उसको उसमें लिख दो। एनीथिंग विच पॉप अप इन योर हेड राइट इट डाउन। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड टिप जो मुझे इन्हीं के चैनल से मिली है वो टिप ये है कि अपने पास फ़ोन ना रखना। लाइक जब भी हम कुछ रीड करने बैठते हैं, स्पेशली मैं ऐसा किया करती थी कि मुझे बहुत सारे हार्ड वर्ड्स आते थे और मुझे उनका मतलब नहीं पता होता था, तो जब भी कोई हार्ड वर्ड आता था मैं अपने फ़ोन पे सर्च करने लग जाती थी और जिस कारण से जब भी मुझे और भी कोई चीज़ें मिलती थी या फिर कोई नोटिफिकेशन आता था तो मैं सोशल मीडिया पे चली जाती थी या फिर दूसरे ऐप्स यूज़ करने लगती थी जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। सो इससे बचने के लिए कीप अ शीट, मतलब जो शीट तुमने अपने पास रखी है अपने थॉट्स लिखने के लिए, वहीं पे तुम सारे हार्ड वर्ड्स को लिख सकते हो या फिर जो भी चीज़ें तुम्हें सर्च करनी है या फिर जो भी चीज़ें तुम्हें नहीं समझ आ रही है उसको उस शीट पे लिख दो, सो दैट तुम बाद में उन सारी चीज़ों को एक साथ सर्च कर लो और रीड करते टाइम तुम फ़ोन ना यूज़ करो। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पास एक डिक्शनरी रख सकते हो ताकि तुम उसमें से खोज लो, लेकिन फ़ोन यूज़ मत करो क्योंकि इससे हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। सो या दिस ऑल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट। कमिंग बैक ऑन दी वीडियो, मेरा जो रीडिंग सेक्शन है वो हो चुका था, तो उसके बाद मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस कर रही थी एंड या मैंने उसको कंप्लीट किया था एंड उसके बाद मैं सोने के लिए भी चली गई थी। लाइक पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ी सा फील हो रहा था, नींद आ रही थी, तो उसके बाद मैं सोने के लिए ही चली गई थी जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब। और उसके बाद मैंने दिन में क्या पढ़ाई की थी मुझे भी नहीं याद है। सो हियर इज़ द लास्ट एंड फाइनल टिप एंड दिस इज़ अ प्रो वन, क्योंकि इसने मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा। सो दिस टिप इज़ मेकिंग ट्रैकर्स इंस्टेड ऑफ स्टडी प्लान्स। क्योंकि जब भी हम लोग कोई स्टडी प्लान बनाते हैं या फिर जब भी हम लोग प्लान करते हैं कि इस दिन मैं ये करूँगी या फिर इस दिन मैं ये करूँगा, और वैसे ही हम पूरा अपना मंथ या फिर वीक डिसाइड कर लेते हैं एंड वी ऑल नो कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो मतलब अगर एक दिन भी तुम कहीं चले गए या फिर कोई काम आ गया तो तुम्हारा वो नहीं हो पाएगा, वो तुम्हारे बैकलॉग में चला जाएगा। उसके बाद तुम्हारा पूरा का पूरा स्टडी प्लान जो है कोलैप्स कर जाएगा एंड उसके बाद तुम्हें पढ़ने का नहीं मन करेगा। और जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है उसको पता है कि मैं अपनी एक दिन की टू डू लिस्ट पूरी करती हूँ 3 दिन में, जिस वजह से आई ऑलवेज़ यूज़ टू फील लाइक डीमोटिवेटेड और फिर मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता था। लाइक मैं 3-4 दिन तक बिल्कुल ब्रेक ले लेती थी जब भी मुझे वीडियोस नहीं बनानी रहती थी और मैं नहीं पढ़ती थी एंड दिस इज़ द रीज़न कि मेरा सिलेबस अभी तक बहुत ज़्यादा कम कंप्लीट हुआ है। सो दिस थिंग रियली चेंज्ड माई माइंड सेट एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है नाउ डेज़ एंड मैं इन सारी टिप्स को पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट हर चैनल। बाय द वे दिस डे वॉज भाई दूज, तो आई गॉट रेडी, मतलब मैं सो के उठी थी, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी एंड मैं पूजा करने गई थी। So that's all for this video guys. Thank you so much for watching and I hope this video helped you, क्योंकि मुझे personally जब ये feel हुआ था and जब मुझे ये tips मिली थी, so I thought to share with you guys. तो सब्सक्राइब कर दो for more such kind of videos and अपनी 10th की जर्नी मैं पूरी कवर करने वाली हूँ and I'll try to be consistent, like पहले से बहुत ज़्यादा consistent हूँ and मैं फ्यूचर में भी ट्राई करूँगी कि बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करूँ. So yeah, subscribe to this channel and thank you so much for watching.